सदर ट्रंप का ईरान से मशरूत बातचीत का इंदिया। कहते हैं मुमकिन है ईरान से बातचीत हो, लेकिन ये शराइत पर मुनहसर होगा। अब ईरान से बात करने की कोई खास जरूरत भी नहीं रही। मेरे ख्याल से ईरान के नए सुप्रीम लीडर अमन से नहीं रह सकते। बहुत से अहदाफ हासिल कर लिए मगर जीत हासिल नहीं हुई। मगर हम पुरअज़म हैं। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अपने ही 4 अहम साथियों पर डाल दी। कहा कि स्टीव विटकॉफ, जेरेड पिट हैग्जेड, रोबियो की बातों से ऐसा लगा जैसे ईरान हमला करने वाला है। अगर हम बर वक्त कार्रवाई ना करते तो हम पर हमला हो जाता। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान को धमकी भी दे डाली। कहा कि अपनाए हुर्मुज़ को बंद रखा तो इस पर आग मौत कहर बरसेगी। 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। ईरान का सदर ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जनरल अली लरजानी कहते हैं ईरान की अवाम तुम्हारी खाली धमकियों से डरने वाले नहीं, इन्हें खौफजदा नहीं किया जा सकता। जो तुमसे बड़े थे वो भी ईरान को ख़त्म ना कर सके, तुम भी नाकाम रहोगे। पासदारान इनकलाब ने सदर ट्रंप की बातों को बेमायनी करार दे दिया। कहा कि जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइल और मुल्की सफीरों को निकालेगा वो अपनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक का ऐलान। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बातचीत के गुज़िश्ता दौर में कुछ पेशरफ्त हुई थी। अमेरिका ने मामलात आगे बढ़ाने की बजाय ईरान पर हमला करने का रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका और इसराइल जंग में नाकाम हो गए। रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदर ने ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को तजावीज़ दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए रूसी तेल पर आयद कुछ पाबंदियां हटा देंगे। पुतिन वाकई मददगार बनना चाहते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे में किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को खत। वज़ीर-ए-आज़म का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। खत में लिखा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान अवाम शदीद दुख में हैं। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख, सकाफत और ज़ुबान पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के मुश्तबा खामनाई को ईरान के साथ सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी क़यादत आने वाले बरसों में अमन, इस्तेकाम, वकार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हर तरफ तबाही के मनाजिर, शहरियों की चीखों पुकार। सायरन बजते ही इसराइली शहरियों की बंकर्स में छुपने की कोशिश। तल अवीव सबसे ज्यादा मुतासर, अहम इमारतें तबाह, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पासदारान इनकलाब का तल अवीव पर 10 खैबर शिकन मिसाइल दागने का दावा। अमेरिकी नेवी की भी मिसाइलों का निशाना बनाया गया। ईरान का खीफा में इसराइली तवानाई की बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमला। तेल और गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी बेसिस पर हमले। कुवैत का ईरान से दागे गए ड्रोन मार गिराने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दागे। दुबई में सैटेलाइट कंपनी ने मशरिक़ वुस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आरजी पाबंदी लगा दी। खौफ, धुआं और चीखों पुकार। अमेरिका और इसराइल के साथ वो हो गया जो किसी ने सोचा भी ना था। ईरान ने तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने जंग का असल चेहरा दिखा दिया। अल जज़ीरा इंग्लिश की रिपोर्ट ने सारे पर्दे हटा दिए। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइलियों के सर मौत के साए गहरे हो गए। शहरियों में भगदड़ मच गई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खौफ से इसराइली अवाम ने इसराइल से भागने का फैसला कर लिया। तल अवीव के एयरपोर्ट्स पर रश, हर किसी को इसराइल छोड़ने की जल्दी।
अमेरिका का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा पिट हेग्सेट और जनरल डीन केन के मुताबिक ईरान का बहरी, फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। हमलों को मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान को तेल की तरसील रोकने पर मज़ीद सख्ती से जवाब देने की धमकी। कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर खतरात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान की शहरी आबादियों पर फ़ज़ाई हमले, शहादा की तादाद 1300 से तजावज़ कर गई। तेहरान के रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 शहरी शहीद। शहर में स्कूल अमेरिकी मिसाइल हमले का निशाना बना। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। मशरिकी, जनूबी और मगरबी इलाकों में भी जोरदार धमाके। अस्फहान में गवर्नर हाउस के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीखी मुकाम को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर जोरदार धमाकों की गूंज। खौफनाक मनाजिर के बावजूद ईरानी अवाम के चेहरों पर खौफ की झलक तक नजर न आई। सड़कों और चौराहों पर मौजूद लोग पीछे हटने के बजाय और ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए। ईरानी परचम लहराए और हर धमाके के साथ उनकी आवाज मजीद बुलंद होती गई। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित होने लगी। अमेरिका ने ईरान पर 2 दिन में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन ने कांग्रेस से तफसीलात शेयर कर दी। कांग्रेस में सियासतदानों का तेजी से जदीद हथियारों की सप्लाई खत्म होने पर तशवीश का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हमअंसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खबरदार किया। कहा कि खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अब्बास अराक्ची की तुर्किया को एक बार फिर हमले न करने की यकीन दहानी। कहा कि हमले दुश्मन की बरादर ममालिक को लड़ाने की एक चाल है। उधर तुर्किया ने दिफाई निज़ाम तुर्की के वस्ती इलाके में तैनात कर दिया। कतर में हाई अलर्ट जारी। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कतर हर सूरत अपना दिफा करेगा। ईरानी जारियत से निपटना अवलीन तरजीह है। सफारतकारी पर यकीन रखते हैं लेकिन किसी भी हमले को निपटने के लिए तैयार हैं। उधर बहरीन का ईरान के 105 मिसाइल और 176 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीनी हुकाम के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह किया गया। इराक लॉन्चिंग पैड नहीं। इराकी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को इराकी फ़ज़ा हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोक दिया। इराकी वज़ीर आज़म का अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि इराक को मशरिक़ वुस्ता की जंग में हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।